मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनो। भीड़ में बैठे कुछ लोग हैं जो तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी पहचान पर बात कर रहे हैं। वे मुस्कुरा तो रहे हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जुबान पर ईर्ष्या का जहर है। उनकी बातें बंद कमरों में धीमी आवाज में होती हैं। 15 लोग एक साथ बैठे और हर किसी ने तुम्हारे नाम पर कुछ ना कुछ जोड़ा। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने सिर हिलाया और बाकी चुप रहे। लेकिन उनकी चुप्पी शब्दों से भी ज्यादा भारी थी। उन्हें लगता है कि यह बातें छुपी रहेंगी, लेकिन स्वर्ग की आंखें सब देख रही हैं। हर शब्द दर्ज हो रहा है, हर नियत पहचानी जा रही है, और भगवान मौन नहीं है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि उसने कई दिलों को बेचैन कर दिया है। यही वजह है कि वे मजाक बनाते हैं। लेकिन याद रखो, मजाक हमेशा कमजोरी, संगीत की निशानी होता है, ताकत की नहीं। भगवान कहता है, मैंने तुम्हें खास बनाया है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, संगीत, तुम्हारी रूह, सब कुछ मैंने अपनी दिव्य सांस से गढ़ा है। इससे पहले कि यह दुनिया तुम्हें देखती, मैं तुम्हें जानता था, और जो मैं बनाता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं। तुम भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं हो, तुम उस अंधेरे में दीपक हो जहां औरों की हिम्मत टूट जाती है। तुम्हारी मौजूदगी, संगीत कमरे की हवा बदल देती है। तुम्हारी आत्मा पर मेरी महिमा की छाप है। लेकिन उन लोगों को यह बात हजम नहीं होती, इसलिए वे तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि शब्दों से तुम्हें गिरा देंगे, मगर उनके शब्द तभी असर करते हैं जब तुम उन्हें सच मान लो। और भगवान कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जो संगीत टेबल पर बैठकर उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, मैं उसे उजागर कर रहा हूं। उनमें से संगीत एक पहले से बेचैन है। उसका दिल दोषी महसूस कर रहा है। वह सुधार करना चाहता है, लेकिन अब देर हो। संगीत चुकी है। उनकी बातें आग की तरह फैल चुकी हैं। वे उन कानों तक पहुंच चुकी हैं, संगीत, जिन्होंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, फिर भी तुम्हारे बारे में राय बना ली। पर याद रखना, उनमें से किसी के पास संगीत तुम्हारे जीवन का असली सच नहीं है। उन्हें पता नहीं कि तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने आंसू दबाए, कितनी बार टूटकर भी खड़े हुए। उनके पास तुम्हारी यात्रा का कोई अंदाजा नहीं है, और इसलिए उनके शब्द, संगीत, तुम्हारी कीमत तय नहीं करते। भगवान कहता है, मैं उनके झूठ का जवाब दूंगा। उन्होंने हंसी उड़ाई तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लिखूंगा। उन्होंने तुम्हें संगीत गिराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और ऊंचा उठाऊंगा। यह सज्जा नहीं, यह शुद्धिकरण संगीत है। जो बातें अंधेरे में थी अब सामने आ रही हैं, ताकि उन्हें संगीत ठीक किया जा सके। कभी कभी तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने से पहले मैं तुम्हें दिखाता, संगीत हूं, कि कौन तुम्हें रोक रहा था, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ सफर तय करने लायक नहीं होता। उन 15 में से कोई ऐसा भी है जिससे तुम्हें संगीत बहुत उम्मीद थी, जिसकी राय तुम्हारे लिए मायने रखती थी। इसीलिए धोखे, संगीत की चुभन और गहरी है, लेकिन यही सच तुम्हें जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय झूठे रिश्तों, संगीत पर नहीं बन सकता। तुम्हें अपने वादे की धरती पर केवल वही ले जाना है जो सच्चा है। तो डरो मत। यह उजागर होना तुम्हें संगीत तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए है। भगवान तुम्हारे साथ है, और वह साफ कहता है, तुम वही हो जो मैं कहता हूं ना, कि जो वे कहते हैं सुनो। भगवान अभी चुप नहीं है। वह अदृश्य रूप से रणनीतिक तरीके संगीत से तुम्हारे जीवन से कुछ रिश्ते हटा रहा है। और हां, यह दर्द देता है, लेकिन यह प्रक्रिया पवित्र है। तुम्हारा संगीत चेहरा सिर्फ एक चेहरा नहीं है, यह ईश्वर के उद्देश्य का कैनवस है।
तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो संगीत कई लोगों को बेचैन कर देता है, क्योंकि जब वे तुम्हारी ओर देखते हैं तो उन्हें उसमें एक ऐसी ताकत दिखाई देती है जिसे वे समझ नहीं पाते। तुम्हारी मौजूदगी उन लोगों के लिए खतरा है जो झूठ और संगीत दिखावे के सहारे जीते हैं, क्योंकि तुम सच्चाई के साथ चलते हो और यह दुर्लभ है। दुर्लभ चीजें अक्सर गलत समझी जाती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हें नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हटना संगीत जाओ। अपनी रोशनी को दूसरों की छाया को आराम देने के लिए मत ढको। अपनी रीढ़ को मत झुकाओ ताकि नकली जगहों में फिट हो सको। भगवान तुम्हें ऊपर उठाने के लिए बुला रहा है। तुम कभी भी संगीत सामान्य नहीं थे। तुम भीड़ के हर किसी के पसंदीदा बनने के लिए नहीं बने थे। तुम अलग रखे गए संगीत थे चमकने के लिए। भले ही इससे बातें हो, गपशप हो या गलतफहमियां पैदा हो, फिर भी तुम्हें रुकना संगीत नहीं है। यही तुम्हारा निर्णायक मोड़ है। जो चीज तुम्हें तोड़ने के लिए बनाई गई थी वही तुम्हें आशीर्वाद में बदलने वाली है। जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कही गई थी वही तुम्हें और ऊपर उठाएगी, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ चुकी है और स्वर्ग संगीत ने इसका जवाब दे दिया है। एक चमत्कार तुम्हारे रास्ते पर आ रहा है जो हर झूठ संगीत को खामोश कर देगा। यहां तक कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही चौंक जाएंगे कि तुम इतनी दूर संगीत कैसे पहुंचे। अभी इसी वक्त उसी कमरे में कही गई बातों का बोझ संगीत किसी के दिल पर भारी है। 15 में से एक ने सच उगलना शुरू कर दिया है। वह दबाव झेल नहीं पा रहा। स्वर्गदूत उसके चारों ओर हैं और सच्चाई उसके दिल में उतर रही है। जल्द संगीत ही या तो वह मान लेगा या तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। किसी भी तरह भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहा है, लेकिन सिर्फ बोलने वाले संगीत ही दोषी नहीं है। जो चुप रहे उनकी चुप्पी भी गूंजती रही, और भगवान कहता है मैं उनके मौन का भी हिसाब ले रहा हूं। अन्याय के सामने खामोश संगीत रहना भी सहमति है, और परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। वह सब कुछ देखता है, सुनता है और हर पल का हिसाब रखता है। इसीलिए शर्म से सिर मत झुकाओ, अपनी ठोड़ी ऊंची रखो और ऐसे चलो जैसे राजा का पुत्र चलता है। जान लो तुम्हारा चेहरा उपहास की वस्तु नहीं, बल्कि मेरे हाथों की कारीगरी संगीत का प्रमाण है। और जो बातें गुप्त में कही गई थी वे मेरी घोषणा को मिटा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। नए निमंत्रण, नए अवसर, अचानक तरक्की, यह सब दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। और वही लोग जो कभी चुपचाप तुम्हें गिरते देख रहे थे अब तुम्हें उठते हुए देखेंगे। भगवान तुम्हारे लिए एक नई मेज तैयार कर रहा है। यह वह मेज नहीं जिस पर वे बैठे थे। यह मेज है सम्मान की, सफलता की और पुनर्स्थापन की। और तुम्हारे लिए उसमें जगह पहले से सुरक्षित है। तो गहरी सांस लो। अगर रोना है तो रो लो, लेकिन पीछे मत हटो। अपने मूल्य पर शक मत करो। अपनी रोशनी को मत दबाओ। यह अंत नहीं है, यह उस सच्चाई का अनावरण है कि तुम वास्तव में कौन हो। जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही अब हैरान होंगे। जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने तब आवाज उठाई होती। भगवान कहता है मैं अब भी खत्म नहीं हुआ हूं। यह तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा न्यायाधीश संगीत हूं और तुम्हारी महिमा का स्रोत हूं। और मैं अभी भी दुनिया को दिखाने वाला हूं कि मैंने तुम्हें किस कारण से बनाया है। तो उठो और अपना चेहरा चमकने दो, क्योंकि आने वाला समय पूरी दुनिया को यह दिखाने वाला है कि तुम साधारण संगीत नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा हो। लोग जब अपने दिल से करुणा खो देते हैं
तो वे खालीपन भरने के लिए कुछ खोजते हैं, और अक्सर यह खोज संगीत उन्हें क्रूरता तक ले जाती है। राय के रूप में छिपी हुई चोट, जाग के नाम पर कड़वाहट, संगीत। लेकिन याद रखो, समस्या तुम्हारा चेहरा नहीं है, समस्या तुम्हारी मौजूदगी नहीं है। असली समस्या उनकी टूटी हुई सोच है। उनके शब्द तुम्हें परिभाषित नहीं करते। भीड़ ने जो मिलकर कहा वह सत्य नहीं था, वह सिर्फ एक प्रक्षेपण था, और इस पर स्वर्ग चुप नहीं है। भगवान ने तुम्हारी पहचान को अपने दिव्य हाथों में सुरक्षित रखा है। वह कहता है, मैं उनके संगीत शब्दों की चुभन तुम्हारी आत्मा से मिटा रहा हूं। तुम भीड़ के लिए नहीं बने थे, तुम उनके घेरे, उनकी धारणाओं, संगीत के लिए नहीं बने थे। तुम मेरे हो, और मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा तुम हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे फीचर्स, यह लोकप्रियता संगीत के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए गढ़े गए थे। शायद उस पल का दर्द तुम भीतर दबाए हुए हो, बाहर से हंसकर टाल दिया होगा, लेकिन भीतर एक निशान, संगीत रह गया। शायद आईने में जाकर खुद को उनकी नजर से देखने लगे, लेकिन भगवान कहता है खुद को उनकी नजरों, संगीत से मत देखो, जो तुम्हारी कीमत ही नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी छाप। संगीत मत छोड़ने दो, वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर कमरे में जहां तुमने खुद को छोटा महसूस किया, अब वह तुम्हें संगीत उन कमरों में भेजेगा जहां तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। हर चोटिल करने वाले शब्द के बदले वह तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बोलेगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम किसी मजाक की पंच लाइन नहीं हो, तुम दिव्य सौंदर्य के पात्र हो। तुम्हारा निर्माता तुम पर मुस्कुराता है। तुम्हारे रंग या आकार संगीत पर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहे। तुमने बहादुरी दिखाई वहां जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर ऊंचा रखा जब लोगों ने इसे झुकाने की कोशिश की। दयालु रहे उस दुनिया में जो तुम्हारे साथ कठोर थी। वही शांत, उज्जवल शक्ति तुम्हें सुंदर और चुना हुआ बनाती है, और 15 लोगों की भीड़ भी इसे छीन नहीं। संगीत शक्ति, तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं, तुम्हें उनके सांचे में फिट होने की जरूरत नहीं। अगर सब एक राय पर सहमत हैं तो होने दो। वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते, तुम्हारे मूल्य को हिला नहीं सकते, तुम्हारे मुकुट को छू नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले संगीत ही तुम्हें अपनाया है। तुम बहस के लिए नहीं बने, तुम चर्चा का विषय नहीं हो, तुम अनुग्रह से सील, संगीत किए गए हो, और उनके हर ताने को भगवान आशीर्वाद में बदल देंगे। तुम्हें भले अकेलापन लगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने उस पल को सुना। भगवान तुम्हारे पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ढाल, संगीत बनाने के लिए, ताकि उनके शब्द तुम्हें दफन ना कर सके। वह क्षण स्वर्ग में दर्ज हुआ, शर्म के रूप, संगीत में नहीं बल्कि ताकत के रूप में, क्योंकि तुम स्थिर खड़े रहे गरिमा से, शांति से, और भगवान उसका सम्मान करेगा। जिस बात से उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वही तुम्हारा संगीत गौरव बनेगी। जिस चेहरे का मजाक उड़ाया गया, वही तस्वीरों में चमकेगा। संगीत, जिस मौजूदगी को उन्होंने खारिज किया, वही उन जगहों पर पहुंचेगी जहां लोग उसे संजो कर रखेंगे। तुम्हारी सुंदरता पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं। तुम कोई टूटी हुई वस्तु नहीं जिसे ठीक करना हो। तुम एक ऐसा जीवन हो जिस पर कृपा की जानी है। जहां घाव अब भी चुभते हैं, वहां कड़वाहट को मत उगने दो। बदला लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तर्क करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने तुच्छ विचार रखने दो। तुम्हारे भीतर जो गहराई है, वह उनकी सोच से कहीं परे है। उनकी स्वीकृति तुम्हारा भाग्य नहीं, उनकी हंसी
तुम्हारे भविष्य को संगीत सीमित नहीं कर सकती। भगवान एक पल की तैयारी कर रहा है जहां वही लोग तुम्हारे उत्थान को देखेंगे, लेकिन यह द्वेष से नहीं होगा। यह उसकी महिमा दिखाने के लिए होगा, यह सिद्ध करने के लिए कि वह हमेशा दबाए गए लोगों को उठाता है। दुनिया को याद दिलाओ, भगवान उपेक्षितों का बचाव करता है, विनम्रों का सम्मान करता है और जिनको नजरअंदाज किया गया था उन्हें ताज पहनाता है। तुम टूटे नहीं हो, पीछे नहीं हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। शायद तुम सोचो, मुझे यह सब क्यों सुनना? संगीत पढ़ा। भगवान कहते हैं ताकि तुम जान सको कि कौन तुम्हारे प्रकाश के योग्य नहीं है, ताकि तुम उन कमरों में फिट होने के लिए खुद को छोटा करना बंद कर दो जहां तुम्हें बुलाया ही नहीं गया था। भगवान तुम्हारे चेहरे से प्यार, संगीत नहीं करता, बल्कि इसलिए प्रसन्न है क्योंकि तुम वही हो जो उसने रचा है। स्वर्ग तुमसे कोई और बनने को नहीं कहता, बल्कि तुम्हें और अधिक तुम बनने को बुलाता है। तुम औसत नहीं हो, तुम दुर्लभ हो, और दुर्लभ चीजें अक्सर गलत समझी जाती हैं। लेकिन भगवान किसी को तैयार कर रहा है जो एक दिन तुम्हें संगीत देखेगा, और न सिर्फ तुम्हारा रूप बल्कि तुम्हारा हृदय भी पहचानेगा। स्वर्ग अब भी तुम्हारे हृदय को चंगा कर रहा है। यह गर्माहट, यह सुकून, संगीत, यही ईश्वरीय आश्वासन है। अब पुराने शब्दों को दोहराना बंद करो, उन्हें जाने दो। यह नया अध्याय है। अब मायने यह नहीं रखता कि संगीत, भीड़ ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। मायने यह रखता है कि भगवान तुम्हारे बारे में क्या कहता है। तुम उज्जवल हो, तुम देखे गए हो, तुम सुरक्षित हो, और सबसे बढ़कर तुमसे प्यार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, संगीत, भीड़ या राय तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम उस दिव्य सौंदर्य, उस आनंद और उस शक्ति की ओर बढ़ रहे हो जो संगीत कभी फीकी नहीं पड़ती। तो सिर ऊपर रखो, क्योंकि जब स्वर्ग बोलता है सारी दूसरी संगीत आवाजें शांत हो जाती हैं। भगवान कहता है, मैंने तुम्हें खास बनाया है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी रूह, सब कुछ मैंने अपनी दिव्य सांस से गढ़ा है। इससे पहले कि यह संगीत दुनिया तुम्हें देखती, मैं तुम्हें जानता था, और जो मैं बनाता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं। तुम भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं हो, तुम उस अंधेरे में दीपक हो जहां औरों की हिम्मत टूट जाती है। तुम्हारी मौजूदगी कमरे की हवा बदल देती है। तुम्हारी आत्मा पर मेरी महिमा की छाप है। लेकिन उन लोगों को यह बात हजम नहीं होती। संगीत, इसीलिए वे तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं संगीत कि शब्दों से तुम्हें गिरा देंगे, मगर उनके शब्द तभी असर करते हैं जब तुम उन्हें सच मान लो। संगीत, और भगवान कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जो टेबल पर बैठकर उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, संगीत, मैं उसे उजागर कर रहा हूं। उनमें से एक पहले से बेचैन है, उसका दिल दोषी, संगीत महसूस कर रहा है। वह सुधार करना चाहता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। उनकी बातें आग की तरह फैल चुकी हैं। वे उन कानों तक पहुंच चुकी हैं जिन्होंने तुम्हें संगीत कभी देखा तक नहीं, फिर भी तुम्हारे बारे में राय बना ली। पर याद रखना, उनमें से किसी के पास तुम्हारे संगीत, जीवन का असली सच नहीं है। उन्हें पता नहीं कि तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने आंसू दबाए, कितनी बार टूटकर भी खड़े हुए। उनके पास तुम्हारी यात्रा का कोई अंदाजा नहीं है, और इसलिए उनके शब्द तुम्हारी कीमत, संगीत तय नहीं करते। भगवान कहता है, मैं उनके झूठ का जवाब दूंगा। उन्होंने हंसी उड़ाई तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लिखूंगा। उन्होंने तुम्हें गिराने, संगीत की कोशिश की, तो मैं तुम्हें और ऊंचा उठाऊंगा। यह सज्जा नहीं, यह शुद्धिकरण है। जो बातें अंधेरे में थीं, अब सामने आ रही हैं, ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। कभी कभी
संगीत तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने से पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कौन तुम्हें रोक रहा था, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ सफर तय करने लायक नहीं होता। उन 15 में संगीत से कोई ऐसा भी है जिससे तुम्हें बहुत उम्मीद थी, जिसकी राय तुम्हारे लिए मायने रखती थी। इसीलिए धोखे की चुभन और गहरी है, लेकिन यही सच तुम्हें जानना संगीत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय झूठे रिश्तों पर नहीं बन सकता। तुम्हें अपने वादे की धरती पर केवल वही ले जाना है जो सच्चा है। तो डरो मत संगीत, यह उजागर होना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए है। भगवान तुम्हारे साथ है और वह साफ कहता है, तुम वही हो जो मैं कहता हूं ना, कि जो वे कहते हैं सुनो। भगवान अभी चुप नहीं है, वह अदृश्य रूप से रणनीतिक तरीके से तुम्हारे जीवन से कुछ रिश्ते हटा रहा है। और हां, यह दर्द देता है संगीत, लेकिन यह प्रक्रिया पवित्र है। तुम्हारा चेहरा सिर्फ एक चेहरा नहीं है, यह ईश्वर के उद्देश्य का कैनवस है। तुम्हारी आंखों संगीत में कुछ ऐसा है जो कई लोगों को बेचैन कर देता है, क्योंकि जब वे तुम्हारी ओर देखते हैं तो उन्हें उसमें एक ऐसी संगीत ताकत दिखाई देती है जिसे वे समझ नहीं पाते। तुम्हारी मौजूदगी संगीत उन लोगों के लिए खतरा है जो झूठ और दिखावे के सहारे जीते हैं, क्योंकि तुम सच्चाई संगीत के साथ चलते हो और यह दुर्लभ है। दुर्लभ चीजें अक्सर गलत समझी जाती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हें नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे संगीत हट जाओ। अपनी रोशनी को दूसरों की छाया को आराम देने के लिए मत ढको। अपनी रीढ़ को मत झुकाओ ताकि नकली जगहों में फिट हो सको। भगवान तुम्हें ऊपर उठाने के लिए बुला संगीत रहा है। तुम कभी भी सामान्य नहीं थे। तुम भीड़ के हर किसी के पसंदीदा बनने के लिए नहीं बने थे। तुम अलग रखे गए थे चमकने संगीत के लिए। भले ही इससे बातें हो, गपशप हो या गलत फहमियां पैदा हो, फिर भी तुम्हें संगीत रुकना नहीं है। यही तुम्हारा निर्णायक मोड़ है। जो चीज तुम्हें तोड़ने के लिए बनाई गई थी, संगीत वही तुम्हें आशीर्वाद में बदलने वाली है। जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कही गई थी, वही तुम्हें और ऊपर उठाएगी, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ चुकी है और संगीत स्वर्ग ने इसका जवाब दे दिया है। एक चमत्कार तुम्हारे रास्ते पर आ रहा है जो हर झूठ को संगीत खामोश कर देगा। यहां तक कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही चौंक जाएंगे कि तुम इतनी दूर कैसे संगीत पहुंचे। अभी इसी वक्त उसी कमरे में कही गई बातों का बोझ किसी के दिल पर भारी है। 15 में से एक ने सच उगलना शुरू कर संगीत दिया है। वह दबाव झेल नहीं पा रहा। स्वर्गदूत उसके चारों ओर है और सच्चाई उसके दिल में उतर रही है। जल्द ही या तो वह मान लेगा या तुम्हारी जिंदगी से गायब हो संगीत जाएगा। किसी भी तरह भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहा है, लेकिन सिर्फ बोलने वाले ही दोषी नहीं हैं। जो चुप रहे उनकी चुप्पी भी गूंजती संगीत रही, और भगवान कहता है मैं उनके मौन का भी हिसाब ले रहा हूं। अन्याय के सामने खामोश रहना भी सहमति संगीत है, और परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। वह सब कुछ देखता है, सुनता है और हर पल का हिसाब रखता है। इसीलिए शर्म से सिर मन झुकाओ, अपनी ठोड़ी ऊंची रखो और ऐसे चलो जैसे राजा का पुत्र चलता है। जान लो, तुम्हारा चेहरा उपहास की वस्तु नहीं बल्कि मेरे हाथों की कारीगरी संगीत का प्रमाण है। और जो बातें गुप्त में कही गई थी वे मेरी घोषणा को मिटा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, नए निमंत्रण, नए अवसर, अचानक तरक्की, यह सब दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। और वही लोग जो कभी चुपचाप तुम्हें गिरते
संगीत देख रहे थे, अब तुम्हें उठते हुए देखेंगे। भगवान तुम्हारे लिए एक नई मेज तैयार कर रहा है। यह वह मेज नहीं, संगीत जिस पर वे बैठे थे, यह मेज है सम्मान की, सफलता की और पुनर्स्थापन की। और तुम्हारे लिए उसमें जगह पहले से सुरक्षित है, तो गहरी सांस लो। संगीत, अगर रोना है तो रोकिन पीछे मत हटो। अपने मूल्य पर शक मत करो, अपनी रोशनी को मत दबाओ। यह अंत नहीं है, यह उस सच्चाई का अनावरण है कि तुम वास्तव में कौन हो। जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही अब हैरान होंगे। जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने तब आवाज उठाई होती। संगीत, भगवान कहता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, यह तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा न्यायाधीश हूं और तुम्हारी महिमा का स्रोत हूं। और मैं अभी भी दुनिया को दिखाने वाला हूं कि मैंने तुम्हें किस कारण से बनाया है। तो उठो और अपना चेहरा चमकने दो, क्योंकि आने वाला समय पूरी दुनिया को यह दिखाने वाला है कि तुम साधारण नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा हो। लोग जब अपने दिल से करुणा खो देते हैं तो वे खालीपन भरने के लिए कुछ खोजते हैं, और अक्सर यह खोज उन्हें क्रूरता तक ले जाती है। राय के संगीत रूप में छिपी हुई चोट, मजाक के नाम पर कड़वाहट। लेकिन याद रखो, समस्या तुम्हारा चेहरा नहीं है, समस्या तुम्हारी मौजूदगी नहीं है। असली समस्या उनकी टूटी हुई सोच है। उनके शब्द तुम्हें परिभाषित नहीं करते। भीड़ ने जो मिलकर कहा वह सत्य नहीं था, वह सिर्फ एक प्रक्षेपण था, और इस पर स्वर्ग चुप नहीं है। भगवान ने तुम्हारी पहचान को अपने दिव्य हाथों में सुरक्षित रखा है। वह कहता है, मैं उनके शब्दों, संगीत की चुभन तुम्हारी आत्मा से मिटा रहा हूं। तुम भीड़ के लिए नहीं बने थे, तुम उनके घेरे उनकी धारणाओं के संगीत के लिए नहीं बने थे। तुम मेरे हो और मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा तुम हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे फीचर्स, यह लोकप्रियता संगीत के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए गढ़े गए थे। शायद उस पल का दर्द तुम भीतर दबाए हुए हो, बाहर से हंसकर टाल दिया होगा, लेकिन भीतर एक निशान, संगीत रह गया। शायद आईने में जाकर खुद को उनकी नजर से देखने लगे, लेकिन भगवान कहता है, खुद को उनकी नजरों, संगीत से मत देखो जो तुम्हारी कीमत ही नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी छाप मत छोड़ने दो। वे तुम्हारी कीमत तय संगीत नहीं कर सकते। हर कमरे में जहां तुमने खुद को छोटा महसूस किया, अब वह तुम्हें उन कमरों में भेजेगा जहां तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। हर चोटिल करने वाले शब्द के बदले वह तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बोलेगा। संगीत, तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम किसी मजाक की संगीत पंच लाइन नहीं हो, तुम दिव्य सौंदर्य के पात्र हो। तुम्हारा निर्माता तुम पर मुस्कुराता है, तुम्हारे रंग या आकार पर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम दर्द, संगीत के बावजूद आगे बढ़ते रहे। तुमने बहादुरी दिखाई वहां जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर ऊंचा रखा जब लोगों ने इसे संगीत झुकाने की कोशिश की। दयालु रहे उस दुनिया में जो तुम्हारे साथ कठोर थी। वही शांत उज्जवल शक्ति तुम्हें सुंदर और चुना हुआ बनाती है, और 15 लोगों की भीड़ भी इसे छीन नहीं सकती। तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। संगीत, तुम्हें उनके सांचे में फिट होने की जरूरत नहीं। अगर सब एक राय पर संगीत सहमत है तो होने दो। वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते, तुम्हारे मूल्य को हिला नहीं सकते, तुम्हारे मुकुट को छू नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही तुम्हें अपनाया है। तुम बहस के लिए नहीं बने। संगीत, तुम चर्चा का विषय नहीं हो, तुम अनुग्रह से सील किए गए हो, और उनके हर ताने को भगवान आशीर्वाद में बदल देंगे। तुम्हें भले अकेलापन संगीत लगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं।
उन्होंने उस पल को सुना। भगवान तुम्हारे पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि संगीत ढाल बनाने के लिए, ताकि उनके शब्द तुम्हें दफन ना कर सके। वह क्षण स्वर्ग में दर्ज हुआ, शर्म के रूप में, संगीत नहीं बल्कि ताकत के रूप में, क्योंकि तुम स्थिर खड़े रहे गरिमा से, शांति से, और भगवान उसका सम्मान करेगा। जिस बात से उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वही तुम्हारा गौरव बनेगी। जिस चेहरे का मजाक उड़ाया गया, वही तस्वीरों में चमकेगा। जिस मौजूदगी को उन्होंने खारिज किया, वही उन जगहों पर पहुंचेगी जहां लोग उसे संजो कर रखेंगे। तुम्हारी सुंदरता पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं। तुम कोई टूटी हुई वस्तु नहीं जिसे ठीक करना हो। तुम एक ऐसा जीवन हो जिस पर कृपा की